नमस्कार दोस्तों। तो मैथ विद आलोक सर में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस मैथ में चल रहा था, उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक, चलिए पिछले क्लास में हम लोगों ने वास्तविक चाल से संबंधित क्वेश्चन को देखा था। आज हम लोग वो क्वेश्चन उठाएंगे कि जब एक बस टर्मिनल से बसें जो हैं कुछ निश्चित समय पे चलती हैं, जैसे 5 मिनट 10 मिनट या 20-20 मिनट के अंतराल पे चलती हैं, और उधर से एक व्यक्ति आता है। ठीक, उधर से एक व्यक्ति आता है, तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है किसी एक का जो है चाल दे दिया जाएगा, या तो बस की स्पीड दे दी जाएगी या तो आदमी की चाल दे दी जाएगी। पूछा जाएगा कि दूसरे की चाल ज्ञात करो। ठीक, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, और इतने आसानी से कि मात्र केवल 5 सेकेंड में आप लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इससे पहले आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाया जा रहा है और इसमें हम लोगों का प्रयास यही है कि जितना अच्छा से अच्छा मैटर हो या आपके कॉम्पिटिटिव में आने वाला जो मैटर हो उसी पे फोकस करके काम किया जाए। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आपका अगला क्वेश्चन ये है, किसी बस टर्मिनल से बसें 10-10 मिनट के अंतराल पर चलती हैं और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं। विपरीत दिशा से बस टर्मिनल को आने वाले एक आदमी की चाल कितनी होगी यदि उसे 8-8 मिनट के अंतराल पर बसें मिलती रहें। ठीक, इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि एक बस, और जो बस है वह 10-10 मिनट के अंतराल पर चलती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से जो है बस चलती हैं और ये 10-10 मिनट के अंतराल पे चलती है। और यहाँ एक व्यक्ति है, यहाँ एक व्यक्ति है, और ये व्यक्ति जो है इधर की ओर आ रहा है, बस स्टेशन की ओर आ रहा है। और जब बस स्टेशन की ओर आ रहा है तो इसको 8 मिनट के अंतराल पर, इस आदमी को 8 मिनट के अंतराल पर ये बसें मिलती हैं। ठीक, चलिए इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। इसको हम लोग 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग पहला तरीका देखते हैं। जैसे अगर मान लो हम ये कहें कि भाई यहाँ से बसें जो है 10-10 मिनट के अंतराल पे ये चलती हैं, और आदमी अगर वहीं इसको स्टॉप कर दिया जाए, खड़ा कर दिया जाए, तो जितने मिनट के अंतराल पे बसें चलेंगी उतने ही मिनट के अंतराल पे इस आदमी को टच करेंगे। ठीक, यानी अगर ये बसें 10-10 मिनट के अंतराल पे चलती हैं, आदमी अपने जगह अपने स्थान पे ही है, तो इसको जो भी बस है वो 10-10 मिनट के अंतराल पे मिलेगा। अगर ये बसें 20-20 मिनट के अंतराल पे चलती हैं, तो आदमी अगर एक जगह बैठा हुआ है और वहां से हिल नहीं रहा है, चल नहीं रहा है, तो उतने ही मिनट के अंतराल पर उसे बसें टच करेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ ये कहा जा रहा है कि इस बस की जो चाल है वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इस आदमी की चाल नहीं पता है, हमने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, सबसे पहले देखो कि ये जो भी दूरी है, अगर ये आदमी को हम यहीं स्टॉपेज कर दें, अगर आदमी को हम यहीं रोक दें, तो देखो यहाँ से यहाँ तक इस बस को जाने में जो समय लगा है वो कितना लगा है, 10 मिनट। और 10 मिनट कितने की चाल से, 20। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये जो दूरी है, तो दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर होता है चाल 20 गुणे समय 10 मिनट है, तो 10/60 हो गया, क्योंकि घंटे में परिवर्तित करेंगे। यानी इसका मतलब ये हो गया कि 10/3 किलोमीटर है। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ से जो बस यहाँ तक पहुँच रही है, तो कितने की स्पीड से, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, कितने मिनट के अंतराल पर, 10-10 मिनट के अंतराल पर। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में बस को टाइम कितना लग रहा है, 10 मिनट। 10 मिनट में बस के द्वारा कितना दूरी तय किया गया, 10/3। ठीक, यानी ये जो दूरी है वह 10/3 किलोमीटर है। ठीक, लेकिन जब ये इधर से और इधर से दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा से चलेंगी, तो इनका जो चाल हो जाएगा, बस की चाल 20 और इसकी चाल x, ये दोनों चाल जुड़ जाएंगे क्योंकि विपरीत दिशा से आ रही है। तो चाल बराबर दूरी अगर देखा जाए तो 10/3 है। ठीक, और समय कितना मिनट लग रहा है, 8 मिनट लग रहा है। तो 8 मिनट को जब हम घंटे परिवर्तित करेंगे तो 8/60, और 60 जो है ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लिया जाए, तो 3 से इसको हमने काट दिया, 20 हो गया, 4 से ये 5 हो गया, और 4 से ये 2 हो गया, और ये 5 हो गया। ठीक, तो यहाँ से 20 + x बराबर 25 हो गया, तो x बराबर हो जाएगा
25 माइनस 20। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि आदमी की चाल कितनी होगी, तो आदमी की चाल यहाँ से कितना हो गया भाई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक, तो ये व्यक्ति की चाल हो गया। तो ये तो हो गया थोड़ा सा हम लोगों का बेसिक तरीका। अब इसी को देखो कि कैसे कम समय में बिना पेन चलाए भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो, इसमें दो कॉन्सेप्ट इसको समझने का प्रयास करिए आप। पहला कॉन्सेप्ट ये समझने का प्रयास करिए कि जैसे ये बस स्टेशन है और यहाँ से बसें जो है 10-10 मिनट के अंतराल पर 10-10 मिनट के अंतराल पर चलती हैं, और इस बस का जो स्पीड दिया गया है, जो चाल दिया गया है, वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया। ठीक, और यहाँ एक व्यक्ति जो है खड़ा है। ठीक, कहने का मतलब ये है कि बस को ये जो भी दूरी है, बस को ये जो भी दूरी है, उसको तय करने में जो समय लगा वो कितना मिनट लगा, 10 मिनट लगा। ठीक, यहाँ से यहाँ तक बस को पहुँचने में ये आदमी चल नहीं रहा है, स्टॉपेज है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको टाइम कितना लगा, 10 मिनट लगा। ठीक, अब दूसरा कंडीशन यहाँ ये समझो, ये तो हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन हम ये कह सकते हैं कि जब बस यहाँ से चल रही है और आदमी यहाँ से, यानी बस की जो चाल है वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा और आदमी की जो चाल है वह x किलोमीटर प्रति घंटा, तब इनको ये दूरी तय करने में किसी भी पॉइंट पे आपस में अगर मिलेंगे, मान लो ये यहाँ पहुँच करके यहाँ मिला और यहाँ पहुँच करके यहाँ मिला, तो इनको यहाँ जो समय लगा है, इनको जो समय लगा है वो कितने मिनट का लगा है, 8 मिनट का लगा। फिर से एक बार ध्यान दो, देखो यहाँ से यहाँ तक अगर आदमी अपनी जगह बैठा होता या रुका होता तो यहाँ से यहाँ तक वो दूरी तय करने में इसको 10 मिनट का टाइम लगता, लेकिन जब बस इधर से और आदमी इधर से चल रहा है तो वही टाइम जो 10 मिनट का लग सकता था, वही टाइम कितने मिनट का लगा, 8 मिनट का लगा। लेकिन दोनों कंडीशन में जो बराबर है वो दूरी है। इसके द्वारा भी, इस बस के द्वारा भी दूरी वही तय किया गया जो यहाँ दोनों मिलकर के तय किए। तो जब दूरी बराबर होता है तो आपको पता है कि समय और स्पीड में अपोजिट का रिलेशन होता है। यानी अगर हम समय की बात करें तो बस के द्वारा जो समय लिया जाएगा वो 10 मिनट का लिया जाएगा, और जब बस के साथ साथ आदमी भी चलेगा, व्यक्ति भी चलेगा, तो उस कंडीशन में समय कितना लगेगा, 8 मिनट लगेगा। तो बताओ यहाँ अनुपात कितना आया, तो अनुपात आ गया 5:4। तो अब जो चाल का जो अनुपात हो जाएगा, वह कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 4:5। और ये बस की जो चाल है वो कितना है, 20 है। बस की चाल है 20, तो देखो समझो, देखो 20 है बस की चाल, 20 है बस की चाल। तो यहां से अगर ये पूछा जाए कि बस और आदमी की चाल कितना है, तो जब 4:20 तो 1:5, तो 5:25 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक, यानी बस और आदमी के चाल, तो 20 इसमें से घट जाएगा, तो आंसर आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आदमी की जो चाल है वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अगर कुछ भी डाउट है तो अगले क्वेश्चन में आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। दो बसें एक स्थान से या एक घर से 5 मिनट के अंतराल पर चलना शुरू करती हैं। दो बसें एक स्थान से 5-5 मिनट के अंतराल पर चलना आरंभ करती है। ये बस है, ये 5-5 मिनट के अंतराल पर ये चलना आरंभ कर रही हैं। ठीक, एक ही दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती। इनकी जो चाल है वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। विपरीत दिशा में उसी घर की ओर आती हुई एक महिला, विपरीत दिशा में उसी घर की ओर आती हुई एक महिला, इसकी चाल हमें नहीं पता, यानी x किलोमीटर प्रति घंटा को बस किस चाल से चलना होगा कि 3-3 मिनट के अंतराल पर मिले। ये महिला जब इधर की ओर आ रही है तो महिला किस चाल से चले कि बसें जो हैं वह 3-3 मिनट के अंतराल पर मिले। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ भाई कि अगर हम लोग समय की बात करेंगे तो समय, बस को ये दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है, 5 मिनट का समय लग रहा है। ठीक, ये बस के द्वारा लिया गया समय। और जब बस और महिला दोनों एक दूसरे की ओर चल रही हैं तो वही समय 5 के बजाय कितना मिनट लग गया, 3 मिनट लग गया। तो अब ये तो हो गया इनके समय का अनुपात।
तो इनके जो चाल का जो अनुपात हो जाएगा तो ये 3 और ये 5। ठीक, यानी अगर जो है बस की चाल अगर 3 है तो बस और महिला की चाल कितना 5 हो गया। ठीक, अब हमें केवल ये ज्ञात करना है कि भाई महिला की चाल क्या होगी। तो अब आप ध्यान दीजिए, देखिए ये 5 में से 3 जो चाल है वो तो बस का है, 5 में से ये 3 जो चाल है वो तो बस का है, यानी महिला की अगर चाल देखा जाए तो 2 रेशियो बना। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 रेशियो बराबर बस की चाल कितना है 10, तो महिला की जो चाल है कितना रेशियो है 2, तो 2 रेशियो बराबर 10/3 गुणे 2 यानी 20/3, यानी आंसर हो गया 6 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो महिला की चाल क्या होना चाहिए 6 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इसको चलना चाहिए। ठीक, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो कोई समस्या नहीं होगा, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। लोग अगला क्वेश्चन ये है कि दो साइकिल सवार एक घर से 10-10 मिनट के अंतराल पर चलना शुरू करते हैं और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं। विपरीत दिशा से उस घर की ओर आती हुई एक महिला को किस चाल से चलना होगा ताकि दोनों साइकिलों से 8 मिनट के अंतराल पर मिले। ठीक, देखिए सेम क्वेश्चन है। अब ये जो साइकिल सवार है ये यहाँ से 10-10 मिनट के अंतराल पर चलता है। ठीक, और इस साइकिल सवार की जो चाल दी गई है वह चाल दी गई है 6 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। ठीक, और ये जो महिला है तो इसकी चाल हम लोगों को नहीं पता, तो यानी हमने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा हम लोगों ने मान लिया। ठीक, अब देखो कुछ नहीं करना है भाई, इसको जो मिलना चाहिए वह कितने मिनट के अंतराल पे मिलना चाहिए 8 मिनट के अंतराल पे मिलना चाहिए। तो समय की अगर हम लोग बात करें तो साइकिल के द्वारा जो दूरी तय किया गया कितने मिनट में 10 मिनट में, लेकिन जब साइकिल के साथ साथ महिला भी चलती है उधर से तो वही दूरी कितने मिनट में 8, यानी यहाँ समय का अनुपात 5:4। तो जो चाल का अनुपात हो जाएगा तो चाल का अनुपात हो गया 4:5। इसका मतलब ये हुआ कि साइकिल सवार की अगर चार रेशियो है, साइकिल सवार की चाल अगर 4 रेशियो है तो साइकिल सवार और महिला का रेशियो कितना 5। इस 5 में से तो 4 साइकिल का है, यानी महिला की चाल 1 रेशियो। तो अब बताओ भाई 4 रेशियो बराबर कितना 4 रेशियो बराबर 6 किलोमीटर। 4 रेशियो बराबर 6 क्यों, क्योंकि साइकिल की चाल है। तो 1 रेशियो बराबर 6/4 गुणे 1। ठीक, यानी आंसर हो गया 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से आसानी से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि 2 राइफल से फायरिंग किया गया, बंदूक से गोलियां छोड़ा गया और सामने से आते हुए एक ट्रेन को या एक व्यक्ति को आवाज़ें जो है कुछ समय बाद सुनाई देती। तो ये ध्वनि से संबंधित जो क्वेश्चन है उसको कैसे हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक, यानी इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा आप इसी पैटर्न पर उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। 2 राइफल से एक ही स्थान से 11 मिनट 45 सेकेंड के अंतराल पर 2 गोलियां छोड़ी जाती हैं। एक व्यक्ति जो रेलगाड़ी पर सवार होकर उसी स्थान की ओर आ रहा है और 11 मिनट के पश्चात दूसरी आवाज़ सुनाई देता है। रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति सेकेंड में ज्ञात करिए यदि ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकेंड हो। ठीक, चलो भाई देखो ये एक बंदूक है और यहाँ से जो है इस तरीके से यहाँ से फायर किया गया। ठीक, और फायर करने के बाद इसका जो ध्वनि है वो यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लग रहा है वह 11 मिनट 45 सेकेंड लग रहा है। ठीक, लेकिन जब इधर से एक ट्रेन आ रही है तब यहाँ से यहाँ तक इस ध्वनि को पहुँचने में जो टाइम लग रहा है वह 11 मिनट का लग रहा है। और इसकी जो चाल है जो स्पीड है वह है 330 मीटर
प्रति सेकेंड। ठीक, सेम वही कॉन्सेप्ट है, समझो इस बात को। अब जैसे यहाँ देखा जाए तो इसको यहाँ तक पहुँचने में, ये दूरी तय करने में कितना टाइम लगा, तो यहाँ टाइम लग गया 11 मिनट 45 सेकेंड। ठीक, लेकिन जब ये ध्वनि की चाल इधर से पहुँच रही है, ट्रेन उधर से आ रही है, तो वही टाइम कितना लग गया, 11 मिनट लग गया। ठीक, तो हम क्या करेंगे भाई, समय, तो समय हम देखेंगे कि जो दूरी बंदूक के द्वारा या राइफल के द्वारा जब चली गई, जब तय की गई, तो वही दूरी यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको टाइम लगा 11 मिनट 45 सेकेंड। तो बताओ 11 मिनट में सेकेंड कितना होगा, 11 छक्का 66 यानी 660 हो गया, और प्लस 45 सेकेंड, तो टोटल इसको हमने सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया, तो सेकेंड में हो गया 705 सेकेंड। ठीक, अब देखो ये जो बंदूक है और प्लस ये रेलगाड़ी दोनों, यानी इधर से ये इधर से ये, तब समय कितना लगा, तो आप कहेंगे 11 मिनट, तो यानी 11 मिनट का मतलब 11 छक्का 66 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक, अब चलो देखा जाए, तो देखो चाल का जो अनुपात होगा तो उल्टा कर दिया जाए, तो चाल का अनुपात हो गया 660 अनुपात 705 हो गया। समझ में आया? लेकिन हमें जो चाहिए, देखो चाल जो है बंदूक का 660 है, बंदूक का कितना 660 है, और बंदूक प्लस रेलगाड़ी का कितना है 705 है। तो हमें जो चाहिए वो रेलगाड़ी की चाल चाहिए, तो हम डायरेक्ट यहाँ से ये कर सकते हैं कि भाई यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से इसका यानी 660 बराबर 330। ठीक, तो यानी यहाँ से हम ये कर सकते हैं कि 2, या डायरेक्ट यहीं से लिख लिया जाए। ठीक, चलो, तो ये 660 बराबर 330 हो गया, 330 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जो रेलगाड़ी की चाल है तो 660 तो इसमें से निकल जाएगा, तो बचेगा कितना 45, तो 45 बराबर हो जाएगा 330 बटे 660 गुणे 45। ठीक, अब इससे इसको काट दिया जाए, यानी यहाँ से आ गया 45 बटे 2 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, चलिए एक बार फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक इस ध्वनि को पहुँचने में 11 मिनट 45 सेकेंड का समय लगता है, लेकिन जब यही यहाँ से छोड़ा जाता है, उधर से कुछ व्यक्ति आते हैं, उधर से एक ट्रेन आ रही है, तब इसको ट्रेन को ये ध्वनि जो है वो 11 मिनट में सुनाई देता है। तो हम ये देखते हैं कि समय अगर देखा जाए कि जो दूरी बंदूक को तय करने में, यानी जो दूरी ध्वनि को तय करने में 705 सेकेंड का समय लगता है, वही दूरी बंदूक और रेलगाड़ी को तय करने में 660 का लगता है। तो चाल का अनुपात उल्टा कर दोगे तो 660 और 705 हो जाएगा, और यहाँ से चूंकि इस 705 में से 660 तो अगर देखा जाए तो 660 तो इस बंदूक का है, तो उस ट्रेन का कितना होगा 45, और 45 बराबर अगर देखा जाए 45 बटे 2 आ गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। 2 बंदूकों को एक ही स्थान से 6 मिनट के अंतराल पर दागा जाता है। उसी स्थान की ओर आते हुए एक व्यक्ति को अवलोकन किया तो दोनों बंदूकों की आवाज़ के बीच में 5 मिनट 52 सेकेंड गुजर चुका है। यदि ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकेंड हो तो ध्वनि कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बढ़ रही है? तो वह व्यक्ति कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बढ़ रहा है। ठीक, अब जैसे इसमें देखा जाए तो देखो यहाँ से जब एक बंदूक को फायर किया गया तो इस आवाज़ को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 6 मिनट का टाइम लगा। ठीक, लेकिन जब यहाँ से एक बंदूक फायर किया गया और इधर से एक व्यक्ति आ रहा है, तो उस कंडीशन में इसको जो टाइम लगा वह 5 मिनट 52 सेकेंड का लगा। ठीक, तो आप क्या करेंगे, समय ले लेंगे सबसे पहले किसका, बंदूक के द्वारा। तो बंदूक के द्वारा कितना 6 मिनट, तो 6 मिनट को अगर हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट करें तो 360 सेकेंड हो गया। ठीक, और यहाँ देखा जाए तो 300 और 52,
तो यहाँ ये क्या है भाई, ये बंदूक है और इसके साथ साथ जो है आदमी है या व्यक्ति है। अब इनको जो टाइम लगा वह 352 सेकेंड का लगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो भाई अगर हम चाल का अनुपात देखें तो चाल का अनुपात 352 360 हो गया। ठीक, यानी इस व्यक्ति का जो रेशियो मिला वो कितना मिला, 8 रेशियो मिला। तो देखो ये 352 बराबर इसकी चाल जो है कितना है, 330 है। तो 8 बराबर कितना हो जाएगा, तो 330 बटे 352 गुणे 8। ठीक, 8 से इसको काट दिया जाए तो 8 गुणे 4 32 और 3 8 गुणे 4 11 से काट दिया जाए तो 4 हो गया, 11 तिहाई 33 3 हो गया। इसके बाद देखा जाए तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 2। तो यहाँ से 15/2 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, और अगर यही दूरी हमें किलोमीटर में निकालना है तो 15/2 मीटर पर सेकेंड को जब हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18/5 से। तो 5 तिहाई 15 और 2 9 18, यानी आंसर हो गया 27 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। सेना के बम दस्ते के एक व्यक्ति ने किसी चट्टान को उड़ाने के लिए बम का फ्यूज 1 मिनट की अवधि के बाद सेट किया। वह उस स्थान से 13 मीटर प्रति सेकेंड की गति से दूर भागा। यह ध्वनि की चाल 325 मीटर प्रति सेकेंड हो तो बम फटने तक की आवाज़ सुनने तक वह कितने दूर तक भाग सका होगा। ठीक, कहा जा रहा है कि सेना के बम दस्ते के एक व्यक्ति ने किसी चट्टान को उड़ाने के लिए बम का फ्यूज 1 मिनट की अवधि के बाद सेट किया। चलिए मान लीजिए कि यहाँ जो है इसने बम लगाया और बम का जो फ्यूज इसने सेट किया वह 1 मिनट के अंतराल पर, यानी 1 मिनट के बाद ये जो बम है वो फट जाएगा और यह जो व्यक्ति है वो भागेगा यहाँ से कितने की स्पीड से, 13 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से। ठीक, यानी देखो सबसे पहले तो इसको तो हम लोग भगाएं। ठीक, यानी जब तक ये बम फटा नहीं तब तक ये कितना दूर भागेगा, तो सिंपल, यानी 1 मिनट तक ये भागेगा क्योंकि 1 मिनट बाद ही बम तो फट रहा है। तो 1 सेकेंड में कितना भाग सकता है, 1 सेकेंड में भाग सकता है 13 मीटर, क्योंकि 13 मीटर पर सेकेंड इसका चाल है। तो 1 मिनट में कितना भागेगा, तो 13 गुणे 60, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ तक पहुँचा, भागते भागते यहाँ तक पहुँचा। तो इसने दूरी कितना तय किया, इसने दूरी जो तय किया तो कितना तय किया, तो इस देखा जाए 780 मीटर का इसने दूरी था। अब बम फटा और जब बम फटा तो इसके ध्वनि की जो चाल है, वह यहाँ जो ध्वनि की चाल दी गई है यह 325 मीटर प्रति सेकेंड और व्यक्ति यहाँ है। तो अब ये यहाँ से भाग रहा है 13 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से, 13 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से। ठीक, तो अब चूंकि ध्वनि के द्वारा उसका पीछा किया जा रहा है तो यानी अब चाल कितना हो जाएगा, तो चाल हो जाएगा 325 माइनस 13, यानी 312 मीटर प्रति सेकेंड। और पूछा जा रहा है कि वह आवाज़ सुनने तक कितनी दूरी तक भागा। तो सबसे पहले तो हमें समय निकालना होगा। तो समय बराबर दूरी कितना है 780 बटे चाल कितना है 312, तो ये हो गया समय। ठीक, अब इसके बाद अगर देखा जाए तो अब इतना समय में ये भागेगा तो अब दूरी कितना तय करेगा, तो दूरी बराबर समय जो भी है बटे 312 गुणे 13। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो 32.5 मीटर तक भागेगा, यानी कुल दूरी कितना तय किया गया, तो इधर 780 और प्लस 32.5, यानी टोटल अगर देखा जाए
तो 780 और 32 यानी 812.5 मीटर दूरी ये तय करेगी। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है, और इससे भी अच्छा मैटर आपको आगे मिलेगा।